आरटीएच बिल यानी कि राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान सरकार लागू करने पर पूरी तरीके से आमादा है, लेकिन राजस्थान के डॉक्टर्स इस बिल का ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों? डॉक्टर्स का कहना है कि यह बिल न सिर्फ डॉक्टर्स के अगेंस्ट में है, पूरी तरीके से असंवैधानिक भी है, साथ में यह जन विरोधी भी है। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि इस बिल में जनता के स्वास्थ्य संबंधित अधिकारों की कोई बात नहीं की गई है, कोई चर्चा नहीं की गई। इस बिल के अंदर सिर्फ जनता के ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं और साथ में मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई है। सरकार ने बहुत ही दूरदर्शिता वाला चतुराई भरा कदम उठाते हुए निजी अस्पताल और डॉक्टर्स के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई। निशाना वोटों पर, जनता के वोटों पर, लेकिन मारा जाएगा चिकित्सक, निजी चिकित्सक और निजी अस्पताल। राजस्थान की जनता इससे खुश हो सकती है क्योंकि इसमें मुफ्त इमरजेंसी सेवाओं के नाम पर मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी गई है, लेकिन क्या वाकई में जनता को खुश होना चाहिए? स्वास्थ्य के अधिकार आखिर क्या है? किस तरीके के अधिकार वाकई में होने चाहिए? एक ड्रीम राइट टू हेल्थ बिल कैसा होना चाहिए? आइए आपको बताते हैं ड्रीम आरटीएच के ये 12 महत्वपूर्ण पॉइंट्स। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी से नहीं, स्वास्थ्य का मतलब शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, सही सड़कें, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन और हर आदमी को रोजगार। क्या इन सारे पिलर्स पे हमारी सरकारें खरी उतरी हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो सरकार द्वारा निर्धारित बजट है वह मात्र $67 यानी लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए के बीच में है, परंतु अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च किए जाने वाला बजट है $11,000 यानी 9 लाख रुपये। तो क्या आप 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करके $11,000 या 9 लाख रुपए तक की सुविधाएं किसी भी क्षेत्र में पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो राष्ट्र को, देश को, सरकार को ये चाहिए यदि वो स्वास्थ्य का अधिकार अपने नागरिकों को देना चाहती है तो उसे अपने बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति निवेश ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी हम उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं हिंदुस्तान के नागरिकों को दे पाएंगे। हर साल न जाने कितने लोगों की अकाल मृत्यु शराब और तंबाकू के सेवन से हो जाती है। तो यदि सरकार अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहती है तो पहले उसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगानी होगी। कई बार हम डॉक्टर से विचार करते हैं कि इतनी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने के बावजूद भी बीमारी और बीमार लोगों की तादाद में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसका एक मुख्य कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट है, जैसा कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोक्साइनाइड, फॉर्मेलिन जैसे केमिकल्स, हरी सब्जियां व फलों को कलर्स देने के लिए डाई, पैकेट फूड में प्रिजर्वेटिव्स अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कई प्रकार के केमिकल्स और हार्मोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिनके हानिकारक प्रभावों से लीवर, किडनी फेलियर और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए कई कदम सरकार ने उठाए भी हैं, जैसे कि FSSAI, लेकिन सब व्यर्थ साबित हो रहा है, जिसका प्रमाण अभी 2022 में हुए एक सर्वे में सामने आया है, जिसमें करीब 1000 मिल्क के सैंपल लिए गए और उनमें से 25% सैंपल्स में मिलावट पाई गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें राइट टू हेल्थ बिल लाने से पहले राइट टू ईट राइट पर जोर देना चाहिए? Legitimately call itself civilized if a sick person is denied medical aid because of lack of means. इसलिए कोई भी राज्य सरकार यदि अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहती है तो उसका एक कर्तव्य है कि वो अपने हर नागरिक के लिए अपने संसाधनों से AAAQ कंप्लायंट
हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि एसेसिबल हैं, एक्सेप्टेबल हैं, अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी कंप्लायंट हैं, वो उपलब्ध करवाए। यदि किसी भी स्वास्थ्य का अधिकार बिल में ये प्रावधान नहीं है तो वो स्वास्थ्य का अधिकार अधूरा है। बिल तभी पूर्ण कहा जा सकेगा जब इसमें अस्पतालों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के कठोर प्रावधान होंगे। आए दिन मरीज के असंतुष्ट परिजन अस्पतालों में तोड़फोड़ करते एवं चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते पाए जाते हैं। इससे एक ऐसा डर का माहौल उत्पन्न हो रहा है जिसमें स्वास्थ्य कर्मी एवं चिकित्सक पूर्ण क्षमता के साथ अपनी सेवाएं नहीं दे पाते। ऐसे हिंसक तत्वों के खिलाफ सरकार को प्रसंज्ञान लेना होगा और उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान, यहां तक कि सरकारी सेवाओं से वंचित करने की बात भी बिल में लिखनी होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो कि 65 से 70% बेड बनाते हैं राजस्थान के हेल्थ केयर सिस्टम में, उनके काम को आसान किया जाए। पहले से ही बहुत कम रेट पे काम कर रहे हैं। उनके जो लाइसेंस का सिस्टम है वो टाइम से हो, बहुत ज़्यादा उसमें देरी नहीं हो और लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी अकाउंटेबल हो। स्वास्थ्य से संबंधित नीतियां पेशेवर और योग्य लोगों को ही बनाना चाहिए। अशिक्षित और ऐसे लोग जिनको स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन्हें इनकी निगरानी या दंड प्रक्रिया में रखना सबसे संगीन जुर्म होगा जो एक सभ्य समाज अपने पेशेवर चिकित्सकों के साथ कर सकता है। आज राजस्थान का लगभग हर व्यक्ति इंश्योर्ड है। निजी या सरकारी चिकित्सालयों में उसे इलाज का भुगतान नहीं करना पड़ता। भुगतान के लिए सरकार ने पैकेज दरें निर्धारित कर रखी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पैकेज दरें निजी और सरकारी दोनों में समान है। मतलब निजी चिकित्सालय को उसी भुगतान से मरीज का इलाज भी करना है और हॉस्पिटल का खर्च वहन भी करना पड़ता है। दूसरी तरफ सरकारी चिकित्सालयों में हॉस्पिटल का खर्च सरकार वहन करती है, आम आदमी वहन करता है, आम टैक्स पेयर। बावजूद इसके सरकारी चिकित्सालयों में इलाज की गुणवत्ता कम रहती है। हमारी सरकार से मांग है कि इलाज की गुणवत्ता निजी और सरकारी दोनों में समान रहे। राइट टू हेल्थ बिल की सार्थकता तभी साबित होगी। लेकिन क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि गांवों में, छोटे कस्बों में, कई शहरों में क्रॉसपैथी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। क्रॉसपैथी मतलब नीम हकीम, क्वैकरी इतनी ज़्यादा है कि जब मरीज कॉम्प्लिकेट हो जाता है उनके इलाजों से, उसके बाद उस मरीज को रेफर किया जाता है और वो मरीज कई बार असामयिक मौत का शिकार होते हैं। तो क्वैक्स, क्रॉसपैथी, कई लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरी मेडिसिन में उन्होंने अध्ययन किया हुआ है और वो मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन का इलाज लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस क्रॉसपैथी, क्वैक्स और क्वैकरी के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है, ऐसा हमारा मानना है कि राइट टू हेल्थ बिल से पहले क्रॉसपैथी पर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार राइट टू हेल्थ बिल ला रही है जिसमें प्रावधान है कि हम गुणवत्तापूर्वक और मुफ्त में इलाज दें। पर क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जितनी भी सरकारी कॉलेजेस हैं वहाँ गुणवत्तापूर्वक और मुफ्त और चिकित्सा पद्धति सिखाई जा रही है? एक तरफ तो सरकार हमें कह रही है कि हम मुफ्त इलाज दें, गुणवत्तापूर्वक इलाज दें, पर दूसरी तरफ सरकारी कॉलेजेस की भी इतनी फीस लाखों में, करोड़ों में, कि एक नॉर्मल इंसान के लिए डॉक्टर बनना इतना मुश्किल हो गया है। प्राइवेट कॉलेजेस के अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी इतनी फीस। तो क्या राइट टू हेल्थ बिल में सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि वो गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा पद्धति सिखाए और मुफ्त में सिखाए? कोई भी अधिकार बिना कर्तव्यों के कभी पूरा नहीं हो सकता। स्वास्थ्य का अधिकार देने के साथ साथ अपन को नागरिकों की कर्तव्यों का भी जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। जैसे कि वो झोला छाप डॉक्टरों को ना दिखाएं, समय पर सही आदमी को दिखाएं, सही विशेषज्ञ को दिखाएं, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, दवा डायरेक्ट दुकान से दवाई लेके अपना इलाज खुद ना करने लग जाएं। तो अपने संविधान में भी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का जिक्र है, उनकी भी जवाबदेही तय की हुई है। तो राइट टू हेल्थ बिल में स्वास्थ्य का अधिकार देने के साथ साथ
मरीजों का, नागरिकों के कर्तव्यों का भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ड्रीम आरटीएच बिल कैसा होना चाहिए, वास्तविक स्वास्थ्य के अधिकार क्या होते हैं। लेकिन सरकार जो बिल लागू करने जा रही है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो फिर आखिर ये बिल क्या है? क्या है ये बिल? बाबा जी का टुल्लू। जनता को ये समझना होगा, स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार वाकई में ये सभी वास्तविक अधिकार प्रदान करती है जनता को, तो फिर बीमार क्यों होगी जनता? बीमार ही नहीं पड़ेगी। तो जब बीमार ही नहीं पड़ेगी तो उसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जनता को समझना होगा, जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है और अगर जनता बीमार पड़ रही है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन सरकार ने एक काम अच्छा किया कि राइट टू हेल्थ बिल का जो कॉन्सेप्ट लेकर आई है, इस बहाने कम से कम इस महत्वपूर्ण और सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बहस छिड़ी है और जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि वाकई में उसके स्वास्थ्य के अधिकार क्या है। और पिछले 75 सालों से सरकार क्या उनको स्वास्थ्य के अधिकार दे पा रही? और जब सरकारों ने पिछले 75 साल में हर नागरिक को इस तरह से स्वास्थ्य नहीं दिया हुआ, तो फिर सिर्फ बीमारी को स्वास्थ्य का बिल बना के और जिस तरह से राजस्थान सरकार एक्ट बना के और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स पे डालना चाहती हैं, या यूं कहें अपनी नाकामियां, अपना फेल्योर यदि हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर डाल के और पब्लिक और डॉक्टर्स के बीच में जो ताना बाना है, जिसको पहले भी कईयों बार मुख्यमंत्री महोदय ने इसको तार तार किया है, शायद ये आखिरी कील ठोकना चाहते हैं इस ताबूत की, जो अब समझदार पब्लिक और डॉक्टर्स होने नहीं देंगे। खाली केवल इस तरह के ऊल जुलूल फितूर आरटीएच बिल बना के सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये जनता को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। थैंक यू।